से बात करनी है। कह रहा मेरा तरौली नहीं ये उन्होंने एक दिन मुझसे ले लेने। बिस्मिल्लाह करें। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। आज अलकादिर ट्रस्ट केस में नेब ने अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाया है। आज नेब ने पहली मर्तबा 10 गवाह गिव अप किए हैं। अब केस की नेक्स्ट हियरिंग 8 तारीख को होगी। आज भी जो गवाह आया था उसने एडमिट कर लिया कि इस केस और जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसके साथ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही हम आपको बारहा कहते रहे हैं कि ये वो केस है जो सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। ये वो केस है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी ट्रस्टी के ख़िलाफ़ बनता है। खान साहब न सिर्फ ये कि अलकादिर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं बल्कि इसी तरह वो नमल यूनिवर्सिटी के भी ट्रस्टी हैं और वो शौकत खानम हॉस्पिटल्स के भी ट्रस्टी है। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बनता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कभी मालिक नहीं बनता। जब मालिक ना हो और वो प्रॉपर्टी उसकी ना हो तो उसने करप्शन कहाँ की। ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर बने वाले केसेस थे। लेकिन एक और केस जो नेब खुलवाना चाह रही है वो भी तोशाखाना रिलेटेड है। जो नोटिस हमें मिला है उसके मुताबिक ये तोशाखाना से रिलेटेड चौथा केस हो जाएगा इस मुल्क में और ख़ान साहब के ख़िलाफ़। कभी एक ट्रांजैक्शन पे 4 केस नहीं हुआ करते। पहले इन्होंने एक केस फाइल कर दिया था दिलावर साहब के सामने तोशाखाना का, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ट्रांसफ़र करवाया था। उसके बाद एक FIR रजिस्टर करवा के जज सिपरा साहब के सामने उसकी हियरिंग चल रही है। फिर उसके बाद तोशाखाना का नेब का एक रेफरेंस बनवाया और अब एक और चौथा केस उसी ट्रांजैक्शन पे बना रहे हैं। और इसमें सारी केसेस सियासी बुनियादों पर है और इनको कुछ और मिल नहीं रहा, क्योंकि जिनके ये एग्रीमेंट हुए थे, जो कहा करते थे हमारी बात हुई है, अवाम ने वो सारी बातें अल्लाह के रहम करम से ख़त्म कर दी। इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद एक बोगस केस और बनाओ ताकि खान साहब को कुछ ज़्यादा अरसा रख सकते हैं तो रख ले। इसलिए आज खान साहब ने सब के सामने अदालतों से इस्तदा की है और वो मैं पैगाम और इस्तदा आपको बता रहा हूँ। खान साहब की इस्तदा है, दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मज़ीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फैसले कर ले। हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ बर वक्त न देना भी ना इंसाफ़ी है। बहुत देर हो गई, एक केस में इतनी लेट की जाती है और उसका फ़ैसला जब रिज़र्व किया जाता है वो भी इतनी देर की जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाती है, कोई और केस बना लाती है। इसलिए ये कब तक रहेगा। खान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया है कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। वो हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमारे कमीशन के फैसले पे पिटीशन जो पड़े हैं उस पर फैसले करें। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18-18, 20-20 दिन की हियरिंग हुई है उस पर फैसले करें। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से चाहे लेकिन क़ानून के मुताबिक हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अदलिया से उम्मीद किए बैठे हैं
कि 8 तारीख को रिज़र्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिज़र्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब को आज बताया गया और खान साहब ने वाइट पेपर पे इत्मीनान का इजहार किया है। जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर इशू किया है, जिसमें हमने आपके सामने लेके आए हैं कि 266 कंस्टिट्यूंसी में 135 कंस्टिट्यूंसी पर सिरे से ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदाबी में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। गौहर साहब, एक तरफ आप अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ताकतवर जो लोग हैं उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, तो किस तरह मामला हल होगा? देखिए, खान साहब ने देखो अदालत नहीं, अदलिया पे खान साहब ने नहीं कहा कि अदलिया पे मुझे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला, ILF, हम जो खड़े हैं, हम हमारे इवन लीडरशिप, हम 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमने अदलिया को मजबूत किया है। खान साहब खुद अदलिया के आज़ादी के लिए जेल जा चुके हैं, लेकिन खान साहब ने जो जिक्र किया वो इस तनाजुर में था कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस मेरे साथ नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं जहाँ इंटरफेरेंस होनी थी वहाँ इंटरफेरेंस हुई, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी कि यहाँ इंटरफेरेंस करी वहीं ज़रूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौक़िफ़ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पर इंटरफेरेंस करो, हमने शुपे के केसेस चल रहे उस पर इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो एज ए सिटीज़न कह रहे हैं और ख़ान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। ख़ान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा कच्चा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं मौलाना साहब से बात करने के लिए तैयार है। खान साहब मौलाना से एक सेक्रेटरी दिफा ने एक आर्टिकल लिखा है द नेशन में, उन्होंने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप बीइंग अ चेयरमैन PTI इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और जो 3 रुकनी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल? आप तो मुश्किलात के साथ नहीं। देखे, वो जो खान साहब ने उसका तज़किरा खुद किया, हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी है। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है, दे ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अथराइज है। वो शिबली साहब बात कर ले, उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे,
अब हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा। वो इमरान खान साहब खुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई थी खान साहब ने और ये हमने कम्युनिकेट किया था। जहां आर्टिकल की बात आई है अपने कि साबिका डिफेंस सेक्रेटरी ने उनसे बात की है, वो खान साहब ने कहा कि मैंने ये 3 बंदे को ऑथराइज किया है, किसी और को नहीं किया। ये आपके सामने खान साहब ने किया। मौलाना साहब से बात होगी। 3 नाम दे दिए जिस पे आज उन्होंने कहा कि ये मेरी डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए दिए। क्या ये 3 नाम खान साहब ने जो बातचीत के लिए नॉमिनेट किए, खान साहब ने अपना मैसेज तो जहाँ पे पहुँचाना था वो पहुँचा दिया, क्या वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल आपको है? देखिए, वो खान साहब ने 2 बातें इस पे की। जिस तरीके से हमने इन तीनों को कहा है कि आप में से पास आ जाए और बातचीत के लिए हैं, और बातचीत खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं। ये दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग और हम ओपन टू डायलॉग है। मैं आपको यही कह रहा हूँ एज ऑफ टुडे, ना हमारे पास कोई पैगाम आया है, ना हमने किसी को पैगाम दिया है, ना हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइए, ये एक क्वेश्चन कर ये रखते हैं कि आप सारे 9 मई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप माफ़ी मांगे, तो क्या इसको कबूल करेंगे? देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, और हम यही कह रहे हैं कि इस पर कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पर कराओ। और हम इनके कहते हैं कि जी जो आपका जना हाउस है वो भी, आपका पेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी, आपका जहाँ भी है टावर है वो भी, उन जगहों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा लीडरशिप का नुकसान हुआ है। जो इसके बेनिफिशरी है उन वही लोग रिस्पांसिबल होंगे। तो हम कंडेम कर चुके हैं, खान साहब आपके सामने कंडेम कर चुके हैं कि ये तो एक साजिश थी जिसके नतीजे में सारी लीडरशिप को ये उड़ा बैठे। और हम अभी भी कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी कराओ और वो CCTV फुटेज ले आओ, उसके मुताबिक देखो, जो उसमें गुनाहगार है सजाएं दो। मौलाना साहब से सर कोई मुज़ाकरात होगी, उनका भी मुज़ाकरात उनके साथ होगी। और देखो, हम इस एक ही पॉइंट एजेंडे पे चल रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मैंडेट जिसकी चोरी हुई है, हम कहते हैं आ जाए बैठे और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेट्स प्रोसीड। ताकि किसकी देखिए, मैंडेट चोर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। प्री इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, इलेक्शन अनाउंस नहीं करा रहा, फिर उसके बाद ही हमसे बल्ला भी ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसका ऑर्डर अपहोल्ड कर लिया है? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ही बल्ला ले लिया, लेकिन अवाम ने फिर लौटाया हमें। और हम जब वापस आ जाते हैं, आज तक इलेक्शन कमीशन ने जो अपने रूल्स और लॉ बनाया हुआ है कि 2 बजे तक मैं फॉर्म 45 के मुताबिक अनाउंस करूंगा, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था जो ये मांग रहा था कि हमें RO दे दे, इवन इफ वो जुडिशरी से ना हो? जुडिशरी से क्यों नहीं लिए गए? तो इसलिए जिम्मेदार एक ही इदारा है और वो इलेक्शन कमीशन है। तो साहब, आपने कहा कि 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। आपकी दौरे हुकूमत में जब उस वक्त के जो जस्टिस थे देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी अगर किसी जज पे आपको मिसकंडक्ट का शिकवा है, शिकायत है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक आईनी हक़ है आपका, जिसके खिलाफ आप करना चाहते हो आप रेफरेंस लेके आएँ। लेकिन रेफरेंस लाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उस जज को फ़ोन किया, उसको प्रेशर कराया, उसके घर में मैंने कैमरे लगवाए और उससे गलत फैसले ले लिए। ऐसा नहीं है। जिस किसी का भी अगर रेफरेंस बनता है, वो रेफरेंस बने, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो वहाँ फैसला करे। अगर वो फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन ये नहीं था। जी प्लीज़। ये बताइए, गुज़श्ता रोज़ आपने जो वाइट पेपर जारी किया है, दूसरी जानिब आप एहतजाजी तहरीक में जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जमात जो आप बात करें वो वही बात करें, मौलाना फजल रहमान। क्या आपकी पार्टी के अंदर ताक़त है लोगों को कि मौलाना से हाथ न मिलाया जाए?
नहीं, देखो, जब हमारा खान साहब फैसला करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था, वो कैप्टन है और सबको होली सूली एक्सेप्टेबल है। जो खान साहब ऑर्डर करते हैं, अप्रूव करते हैं, कंसेंट देते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो लीडर है, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो। खान साहब ने इजाज़त दी है 3 पार्टियों के अलावा सबसे बात करें। हमारी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ अलायंस में आ जाएंगे। अल्लाह के हवाले से बता दें, वो कहते हैं कि हम खुद चले जाते हैं मुज़ाकरात के लिए, तो इस हवाले से बानी पीटीआई क्या कहती है? तय को वो रिजेक्टेड लोग हैं, दे आर आउट ऑफ द क्रीज और उसके साथ कोई बात नहीं होगी। थैंक यू।